We are honored to be joined today by Dr. Sayam Bhardwaj sir, Controller of Examinations CBSE. सर के साथ हमारे लास्ट पॉडकास्ट के बाद हमारे पास काफ़ी सवाल आए हैं जहां बच्चे री-इवैल्यूएशन प्रोसेस के बारे में कुछ और चीज़ें जानना चाहते हैं। बच्चे को अगर अपनी परफॉर्मेंस से वो सेटिस्फाई नहीं है एग्ज़ाम में, तो उस कमी को कैसे हम पूरा करेंगे अगर कहीं कोई टेक्निकल मिस्टेक है। उसके लिए ये सुविधा बोर्ड की तरफ से हमने अपने छात्रों को उपलब्ध कराई है। बट सर ये डेट्स को आगे हमने बढ़ाया है, इसके पीछे क्या कारण रहा? 3 दिन का समय हम लोगों ने और लिया कि जिससे हम ये अपनी जो आंसर बुक्स हैं उनको स्कैन कर पाएँ और वो छात्रों को उनके अकाउंट में उपलब्ध करा पाएँ। क्या वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी दे सकते हैं? अगर कोई बच्चा वेरिफिकेशन रीवैल्यूएशन के लिए जा रहा है तो वो बच्चा इम्प्रूवमेंट के लिए भी जा सकता है। Namaskar and warm greetings to all our viewers. We are honored to be joined today by Dr. Sayam Bhardwaj sir, Controller of Examinations CBSE. सर के साथ हमारे लास्ट पॉडकास्ट के बाद हमारे पास काफ़ी सवाल आए हैं जहां बच्चे री-इवैल्यूएशन प्रोसेस के बारे में कुछ और चीज़ें जानना चाहते हैं। एंड वी आर सो ग्रेटफुल टू हैव सर विद अस हियर टुडे टू फर्दर क्लैरिफाई ऑल योर क्वेरीज। वेलकम सर एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you very much. Proud privilege that I am with you today and ready to resolve the queries received from our students so that they could be benefited and they could be able to take the right kind of decision. थैंक यू सो मच सर। तो सर आपने लास्ट टाइम बताया था कि इस री-इवैल्यूएशन प्रोसेस में बच्चे अपनी आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी प्राप्त कर सकते हैं। सर इसके पीछे क्या थॉट था सर सीबीएसई का? देखिए आर्यन, हमने पहले हमारा कहना ये है कि हम चाहते हैं कि जो काम सीबीएसई के द्वारा किया जा रहा है वो बच्चों का स्वयं का कार्य है और यहाँ पर ये उनके असेसमेंट का वर्क है। जो उनकी परफॉर्मेंस है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस हम उनको बताएं, क्योंकि इस पूरी परफॉर्मेंस में इवैल्यूएशन पॉलिसी में हमारे स्कूल्स के सारे टीचर्स अक्रॉस द कंट्री जो हैं या विदेशों में जो हैं वो सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ऐसी संभावना है कि जब लाखों की तादाद में लोग इन्वॉल्व हों और काम करें तो कोई मिस्टेक उनके लेवल पर हो जाए। तो उस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि उस मिस्टेक का पता लगाया जाए और उसको रेक्टिफाई किया जाए। तो ये पावर हम इस पॉलिसी के माध्यम से अपने छात्रों के हाथ में दे देते हैं और हम उनसे कहते हैं कि आप पहले हम जो कहते थे 2024 तक वो कहते थे कि पहले आप वेरिफिकेशन करा लें, फिर फ़ोटोकॉपी ले लें और फिर रीवैल्यूएशन करा लें। अब हमने ये कहना शुरू किया कि आप हमसे पहले फ़ोटोकॉपी ले लें, आप खुद देख लें कि आपकी फ़ोटोकॉपी में क्या दिक्कत है और आप हमको बताएं कि कहीं जोड़ों में कहीं अंतर है, जो मार्क्स के जो जोड़ होना चाहिए या जो सम होना चाहिए, या कहीं इवैल्यूएशन में अंतर है। तो अगर किसी में भी अंतर है तो वो आप हमको बताएं, हम उसको रेक्टिफाई कर देंगे। तो ये थॉट प्रोसेस रहा कि बच्चे को अगर अपनी परफॉर्मेंस से वो सेटिस्फाई नहीं है एग्ज़ाम में और उसको ऐसा महसूस होता है कि उसकी परफॉर्मेंस सही थी और मार्क्स उसको सही नहीं मिले हैं, तो उस कमी को कैसे हम पूरा करेंगे अगर कहीं कोई टेक्निकल मिस्टेक है। उसके लिए ये सुविधा बोर्ड की तरफ से हमने अपने छात्रों को उपलब्ध कराई है। वंडरफुल सर। सर पहले डेट निकली थी 27 मई की फॉर ग्रेड 12 एंड 3 जून की फॉर ग्रेड 10 जिसमें बच्चे अपना री-इवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए दे सकते थे। बट सर ये डेट्स को आगे हमने बढ़ाया है, इसके पीछे क्या कारण रहा? हाँ देखिए, हम लोगों ने एक शेड्यूल अपना बनाया था और शेड्यूल के हिसाब से अपने छात्रों को कहा था कि वो पहले हमसे फ़ोटोकॉपी ले लें और उसके बाद वो डिसाइड करें और डिसाइड करने के बाद वो हमको वेरिफिकेशन या रीवैल्यूएशन जिसके लिए या दोनों के लिए जानना चाहते हैं उसके लिए हमको बताएं। तो हमारे पास जो रिक्वेस्ट आई उनकी कॉपीज़ क्योंकि बहुत ही सेफ तरीके से हमारे पास रखी होती हैं तो उनको स्कैन करना होता है हमको, तो हम उनको निकालते हैं और स्कैन करते हैं। तो क्योंकि उनकी स्कैनिंग हो रही है और स्कैनिंग होने में हमको ये इंश्योर करना होता है कि पूरी कॉपी के सभी पेज स्कैन हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें थोड़ा सा समय हमारा लग रहा था। तो क्योंकि जब तक छात्रों के हाथ में उनकी आंसर बुक नहीं पहुंचेगी तब तक वो ये भी नहीं देख पाएंगे कि वेरिफिकेशन कराना है या रीवैल्यूएशन कराना है या दोनों कराने हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अपने शेड्यूल को रीशेड्यूल किया और 3 दिन का समय हम लोगों ने और लिया कि जिससे हम ये अपनी जो आंसर बुक्स हैं उनको स्कैन कर पाएँ और वो छात्रों को उनके अकाउंट में उपलब्ध करा पाएँ। तो यहाँ पर मेरा छात्रों से निवेदन ये है कि अगर आपने अप्लाई किया फ़ोटोकॉपी के लिए, अगर आपको फ़ोटोकॉपी नहीं मिली है तो
तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हमारा ये सारा काम कर रहा है और हम उसको बहुत ही शीघ्र, जो हमने 3 दिन का ग्रेस पीरियड लिया है, इसमें हमारा प्रयास ये है कि हम सारी कॉपियाँ जो हैं वो आपके अकाउंट्स में पहुंच जाएं। जिन लोगों ने अप्लाई किया है उसके बाद आप उसको देख लें और फिर आप हमको अप्लाई करें। इसके पीछे यही कारण था कि बच्चों को कोई असुविधा ना हो, इसलिए हमने उस रीशेड्यूल कर दिया उस शेड्यूल को जो पहले फिक्स किया था। अभी बच्चों के पास टाइम है, वो अपनी आंसर बुक देख सकते हैं, उसके बाद हमको अप्लाई कर सकते हैं। So sir, we are truly going ahead with a very student-centric approach. Certain. सर एक और चीज़ है कि सीबीएसई में हमारा एक इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी होता है बच्चों के लिए। जी। तो बहुत बच्चों का सवाल ये है कि अगर वो री एवेल्युएशन के लिए भर रहे हैं, क्या वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी दे सकते हैं? बिल्कुल, हमारी तरफ से उन बच्चों को पूरी स्वतंत्रता है जो बच्चे अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं या वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन के लिए जाना चाहते हैं। तो अभी हमारा जो प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें कि वो आंसर बुक की कॉपी ले सकते हैं और वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन के लिए जा सकते हैं। लेकिन 30 तारीख से हमारी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट भरने की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। इसमें प्राइवेट बच्चे, रेगुलर बच्चे, जो बच्चे इम्प्रूव करना चाहते हैं वो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन के लिए जा रहा है तो वो बच्चा इम्प्रूवमेंट के लिए भी जा सकता है, तो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बल्कि मैं बच्चों से कहूँगा कि बिना कोई रिस्क लिए आपको अगर ये महसूस होता है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और वो वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या अगर होगा तो वो बहुत थोड़ा सा होगा और आपको उसे बेटर परफॉर्म करने की क्षमता आप में है, तो आप कम से कम जो डेट हमारी 30 तारीख से एलओसी की शुरू होगी और 17 जून तक जाएगी, उसमें आप अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा, चाहे परीक्षा दें या ना दें। परीक्षा अगर नहीं देंगे तो आपका वही रिजल्ट रहेगा, लेकिन अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपको परीक्षा का जो अवसर मिला था उससे आप वंचित रह जाएंगे। तो मेरा कहना ये है कि दोनों के लिए छात्र जो हैं हमारे वो जा सकते हैं और दोनों ही सुविधाएं वो अवेल सीबीएसई की तरफ से कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बट सर कौन से सब्जेक्ट्स में बच्चा इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकता है? जी, हमने जो वो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो हम कराएंगे, बहुत जल्दी हम उनका सब्जेक्ट की लिस्ट भी घोषित कर देंगे, उनमें बच्चा जो है वो उस इम्प्रूवमेंट के लिए एग्ज़ाम दे सकता है। तो ये लिस्ट अभी हमारी कल परसों में हमारी वेबसाइट पर आ जाएगी। उन सारे सब्जेक्ट की जो लिस्ट आएगी उसी में बच्चा केवल वो एग्ज़ाम दे पाएगा। और ये वो सब्जेक्ट होते हैं जिन सब्जेक्ट में हमारे बच्चों की कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आती है, तो वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के एग्ज़ाम्स हमको कराने होते हैं, सब्जेक्ट से एग्ज़ाम्स, तो उन्हीं में हम बच्चों को ये सुविधाएं देते हैं। तो लगभग अधिकतर सभी जो सब्जेक्ट हैं, मेन सब्जेक्ट, वो हमारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सारे ही कवर हो जाते जी। हैं। सर एक और क्वेश्चन जो हमें बहुत बच्चों से आ रहा है कि फोटोकॉपी तो आप लोग दे रहे हैं, बट किस बेसिस पे सर वो बच्चा ये फोटोकॉपी मांग सकता है? क्या क्राइटेरिया है जिस बेसिस पे बच्चा बोल सकता है मुझे ये फोटोकॉपी चाहिए? हाँ, देखिए ये बच्चे का अपना स्वयं का निर्णय है, लेकिन मैं यहाँ पर बच्चों को ये एडवाइस करना चाहूँगा कि ये फैशन की बात नहीं है कि हम अपनी कॉपी ले लें या वेरिफिकेशन करा लें या रिवैल्यूएशन करा लें। अगर आपको वास्तविकता में ये लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस बेटर थी लेकिन वो रिफ्लेक्ट रिजल्ट में नहीं हुई है, तभी आपको जाना चाहिए। इसके क्या क्राइटेरिया हैं देखने के कि ऐसा था जो मैं आपसे कह रहा हूँ? उसके लिए ये है कि आप अपने 5 या 6 विषय या 7 विषय जो आपने लिए हैं उसमें आप अपनी सारे सब्जेक्ट्स में परफॉर्मेंस देखें। अगर वो मार्क्स आपके लगभग मोर और लेस सेम ही होते हैं तो वो आपकी अपनी रियल परफॉर्मेंस है। अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके 4 सब्जेक्ट में तो 90s में नंबर हैं और एक सब्जेक्ट में 50s में नंबर रह गए, तो कहीं संभावना हो सकती है। तो आप क्या करें कि जहाँ 50s में नंबर रहे हैं आपके और लेकिन आपको लगता है नहीं 90s में आने चाहिए थे, तब आप केवल एक विषय की फ़ोटोकॉपी के लिए आप अप्लाई करें। तो केवल ये सोच कर के नहीं मुझको केवल फ़ोटोकॉपी ले लेता हूँ और मैं वेरिफिकेशन के लिए चला जाऊँगा और मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे, या रिवैल्यूएशन के लिए चला जाता हूँ बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। वास्तविकता ये है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम के अंतर्गत आप सभी की जो आंसर बुक्स हैं वो चेक की गई हैं, वो मार्किंग स्कीम के साथ चेक की गई हैं, वो हमारे स्कूल्स के टीचर्स के द्वारा चेक की गई हैं, वो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है हमारे द्वारा। तो जो भी असेसमेंट आपका हुआ है वो रियल असेसमेंट ही है।
जबकि ऐसी संभावना जरूर हो सकती है, जैसा मैंने अपने इस बातचीत के प्रारंभ में कहा, कि कहीं कोई मिस्टेक कोई जोड़ घटाने में कर दे, तो उस मिस्टेक के लिए हम बिल्कुल जो है ओपन है। आपको अगर लगता है कि कहीं कोई ऐसी गलती हो सकती है, आप तभी अप्लाई करें, अन्यथा आपको इस तरीके से अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की फ़ोटोकॉपी लेने के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। Great, sir. So, sir, thank you so much. I believe we are truly privileged that we had so many questions and they were answered right from the head of the examination department, CBSE. So, thank you so much for joining us, sir. थैंक यू आयरिन। आई फील कि स्टूडेंट्स आज की वार्ता को सुनेंगे, समझेंगे और इस पर वो सुचारू रूप से ध्यान देते हुए कार्यवाही करेंगे। बोर्ड आप लोगों के लिए बनाए और पूरी पारदर्शिता के साथ हम लोग काम करने में प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद। मेरी Thank you so much, शुभकामनाएं। sir.